जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डोमेन नेम। ठीक है, हमने आईपी एड्रेस डिस्कस किया था। मैंने आपको ये बताया था कि जो आईपी एड्रेस होता है वो हर एक कंप्यूटर का होता है। ये हर एक डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट है उन सभी डिवाइसेस को एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। और आईपी एड्रेस की जो उपयोगिता या जो पर्पस थी वो ये था कि अगर हमें किसी को भी अपना कोई भी डेटा भेजना है, सेंड करना है, उसको प्राप्त करना है, तो उसके लिए आईपी एड्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे आप किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हो, ठीक है, तो उस वेबसाइट का भी एक आईपी एड्रेस है, क्योंकि जो हमारा इंटरनेट जैसे काम कर रहा है वो आईपी एड्रेस पे काम करता है। इसका ये मतलब होता है कि अगर मैंने अगर कोई रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे विज़िट करना है, जाना है, उसको ओपन करना है, तो उस वेबसाइट को उसकी आईपी एड्रेस की हेल्प से ढूंढा जाएगा कहाँ पे उसका सर्वर है, और वहाँ से उस वेबसाइट को का जो वेबसाइट का पेज होगा उसको आपके स्क्रीन पे लाया जाएगा। पर क्या होता है कि हम हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस तो याद रख नहीं सकते। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आईपी एड्रेस है वो IPv4 की बात करें तो वो 32 बिट का होता है और वो 8-8 बिट के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो कितनी सारी वेबसाइट का हम आईपी एड्रेस याद ही नहीं रख सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया फिर डोमेन नेम। डोमेन नेम एक तरह का वेबसाइट का जो एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस जो हम आईपी एड्रेस कह रहे हैं उसकी जगह उसका जो नाम है, ठीक है, वो हम किस में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक है, तो डोमेन नेम क्या है, एक तरह का वेबसाइट का नाम है। ठीक है, और हम डोमेन नेम से जानते हैं किसी वेबसाइट को। भले इंटरनेट किस पे काम करता है, आईपी एड्रेस पे, लेकिन हम केवल डोमेन नेम को जानते हैं, वेबसाइट के नाम को जानते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई, ठीक है, उस वेबसाइट को बनाने के बाद आपको सबसे पहले अपने वेबसाइट का नाम रखना होगा। ठीक है, जब उस वेबसाइट को नाम मिल जाएगा तो आपको जो वो वेबसाइट का नाम है वो क्या कहलाएगा, डोमेन नेम। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है उसको जब कोई विज़िट करता है तो इंटरनेट में तो वो आईपी एड्रेस की हेल्प से आपके पास वो रिक्वेस्ट आती है या वो आपकी वेबसाइट विज़िट होगी। लेकिन किसी भी यूज़र के लिए आपका जो वेबसाइट का नाम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसी को ही वो उसी को याद रखेगा, उसी के नाम के हिसाब से वो विज़िट करेगा। ठीक है, एक चीज़ और है कि हर एक वेबसाइट का जो जैसे आईपी एड्रेस यूनिक होता है वैसे डोमेन नेम यूनिक होगा। ठीक है, कोई भी दो वेबसाइट है उसके डोमेन नेम कह सकते हैं या फिर वेबसाइट के नाम कभी भी सेम नहीं हो सकते। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा www.example.com, तो जो example.com है इसमें जो एग्ज़ाम्पल है वो एक तरह का यूज़र नेम या डोमेन नेम है, और जो .com है वो एक तरह की डोमेन है। ठीक है, आपने वेबसाइट का नाम चुना, फिर आप प्रॉब्लम ये आती है, अब दूसरी चीज़ ये आती है कि आपको उसके लिए डोमेन चुनना होगा। ठीक है, देखिए डोमेन क्यों चुनते हैं, डोमेन इसलिए चुनते हैं क्योंकि आपने जो वेबसाइट बनाई है वो किस तरह की वेबसाइट है। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे एक अमेज़न वेबसाइट है, ठीक है, amazon.com, amazon.in, ये वो वाली वेबसाइट है जो कॉमर्स बेस्ड है, जो प्रॉफिट बेस्ड है, जो पैसा कमाना चाहती है अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो वो ये वो डोमेन नेम लेंगी जो जैसे .com लेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे .com दिखाई दे रहा होगा। तो .com का मतलब क्या है कि ये जो वेबसाइट है ये किस पर्पस के लिए यूज़ होगी, कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होगी, व्यावसायिक पर्पस के लिए यूज़ होगी। यहाँ से इस वेबसाइट से वो पैसे मतलब पैसे का ये जो वेबसाइट है वो एक मीडियम होगा, ज़रिया होगा जिसके थ्रू पैसा कमाएगा।
आपको डोमेन नेम की क्या आवश्यकता है। देखिए, डोमेन नेम मैंने आपको पहले बताया था, जो वेबसाइट का एड्रेस है, आईपी एड्रेस, उसको याद करना बड़ा मुश्किल है। कैसे याद रखा जाए? हर एक का वेबसाइट का तो आप आईपी एड्रेस याद नहीं कर सकते, तो इस वजह से डोमेन नेम वेबसाइट को दिया जाता है। ठीक है। तीसरा ये है कि आप दूसरा जो है, डोमेन नेम आपकी वेबसाइट को एक विशिष्ट पहचान देता है, एक आइडेंटिटी देगा कि हाँ अच्छा ये नाम है, ये डोमेन है। ठीक है। हम आगे देखेंगे कि जो डोमेन नेम हमें ये बताता है ये किस तरह की वेबसाइट है। मैंने आपको बताया था कि अगर जैसा भी मैंने एग्जांपल लिया था कि .com का मतलब है कि ये ऐसी वेबसाइट है जो कमर्शियल है, जिसका मेन पर्पस बिज़नेस है, मतलब ये अपनी वेबसाइट से पैसा कमाता है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि क्या एक ही तरह के डोमेन नेम होते हैं? नहीं, बहुत सारे डोमेन नेम होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ें बताते हैं, या वो किस तरह की डोमेन नेम है। जैसे मैंने आपको .com का बता ही दिया। ठीक है। .com का बताया था कि इट इज़ ए कमर्शियल इंटरनेट वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जो बिज़नेस पर्पस के लिए प्रॉफिट बेस्ड है। एक थोड़ा आसान लेते हैं, .edu ऐसी वेबसाइट है जो .edu जो एजुकेशन बेस्ड वेबसाइट है, जैसे किसी स्कूल की, किसी कॉलेज की, किसी यूनिवर्सिटी की, ये सारी जो वेबसाइट है उनके लिए जो डोमेन नेम दिया जाएगा .edu दिया जाएगा, या एक और दिया जाता है .ac.in। ठीक है। जो गवर्नमेंट की होती है वो उसको क्या दिया जाता है .gov। जो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होती है जहाँ पे एक से ज़्यादा जैसे बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो वहाँ पे क्या लिया जाता है, किसी यूनिवर्सिटीज़, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है तो उसके लिए क्या है, हम .org ले सकते हैं या फिर .net ले सकते हैं। तो ये दो अलग अलग तरह के हम ले सकते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि हमने जो वेबसाइट बनाई उसका डोमेन नेम क्या होना चाहिए, ये हमारी वेबसाइट किस पर्पस के लिए बनाई गई है या फिर किसकी ये वेबसाइट है, इससे हम इसका अनुमान लगाते हैं। ठीक है। और उसी हिसाब से हम डोमेन नेम खरीदते हैं, या फिर डोमेन नेम हमें मिलता है। ठीक है। अब बात यह है कि डोमेन नेम देता कौन है। डोमेन नेम, जैसे आपको वेबसाइट का नाम क्या रखना है तो आपने डिसाइड करें, क्योंकि आपने वेबसाइट बनाई, लेकिन आपको डोमेन नेम .com मिलेगा, .edu मिलेगा, .in, ये सब कुछ डोमेन रजिस्ट्रार्स होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन रजिस्ट्रार। ये जो डोमेन रजिस्ट्रार होते हैं ये हमें डोमेन प्रोवाइड करते हैं कि .com होगा, .edu होगा। ठीक है। जैसे गूगल हो गया, GoDaddy ने, ये सब हमें ऐसे डोमेन रजिस्ट्रार हैं जिसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट जब आपने बना ली हो तो आपको डोमेन मिल जाता है कि आप इस डोमेन, आपकी जो वेबसाइट होगी इस तरह के डोमेन की होगी। ठीक है। अब क्या होता है कि आप नॉर्मली क्या होता है, आपने डोमेन नेम, जैसे आपको यूज़र नेम भी बनाना है, डोमेन नेम, तो आप हमेशा से ऐसा रखिए कि वो याद करने योग्य हो। ऐसा ना हो कि आपने कोई वेबसाइट बनाई और वो बहुत बड़ा नाम है जिसको याद करना ही बड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो हमेशा वेबसाइट का नाम एक ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा आसान होगा, जो ईज़िली रिमेंबर हो सके। ठीक है। ईज़िली स्ट्राइक आउट हो सके, एकदम याद आ सके। तो ये इस तरह डोमेन नेम वही, जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई, आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई, तो उसको आप क्या दोगे, .com दोगे। ठीक है। आपको ये पूछेगा कि ये जो .in का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, .in ये शो करता है कि ये इंडिया में ये जो वेबसाइट है या ये इंडिया की वेबसाइट है। ठीक है। जैसे आप .gov.in होता है तो ये गवर्नमेंट है की वेबसाइट है और जो इंडिया बेस्ड है। आपने अमेज़ॉन .in भी सुना होगा। तो .in क्या बताता है कि ये जो अमेज़ॉन है ये इंडिया बेस्ड अमेज़ॉन कंपनी है। ठीक है। इंडिया बेस्ड, इंडिया की नहीं है, इंडिया बेस्ड ये अमेज़ॉन है जो इंडिया में काम कर रही है। ठीक है।
तो इस तरह यहाँ पे डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। डोमेन नेम आपको याद रखना है कि जो डोमेन नेम होता है एक तरह का, आपने कोई वेबसाइट बनाई तो उसका जो नाम दिया जाएगा वो डोमेन नेम कहलाता है। हर एक वेबसाइट का एक डोमेन नेम में बताता है कि वो किस तरह की वेबसाइट है, उस वेबसाइट का पर्पस क्या होगा। एजुकेशनल वेबसाइट है, कॉमर्शियल वेबसाइट है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, कंपनी की वेबसाइट है, कौन से देश की वेबसाइट है। आपने देखा होगा जो यूएस की वेबसाइट होती है वो .US होता है, ठीक है। यूके की होगी .UK हो गया, फ्रांस है तो आई थिंक FR होता है या FC, ठीक है। तो ये अलग अलग देश की अलग अलग तरह के डोमेन नेम है, ठीक है। इंडिया की है तो .IN होगा। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि डोमेन नेम हमें बताता है कि वो किस तरह की वेबसाइट है, कौन से देश की वेबसाइट है। और कोई भी जब आप वेबसाइट बना रहे हो, किसी ने भी जब वेबसाइट बनाई तो इट इज़ नेसेसरी कि आप डोमेन नेम खरीदें। डोमेन नेम जो प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन रजिस्ट्रार। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिए हैं कई डोमेन नेम रजिस्ट्रार के, मैंने कई तरह के एग्जांपल भी दिए हैं कि कौन कौन से डोमेन रजिस्ट्रार होते हैं जिससे आप अपने डोमेन, आप अपनी वेबसाइट का नाम और उसका जो डोमेन नेम कि .com ये सब चीज़ें कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये लेक्चर सफिशेंट है। नोट्स आपको यहाँ पे मैंने सेंड कर दिए हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट है या कोई भी इसका अगर और कुछ इसमें होगा तो मैं आपको सेंड कर दूँ। अदरवाइज़ आप इसको एक बार पढ़िए, अच्छी तरह रिवाइज़ करिए, लिखिए, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप ग्रुप पे पूछ लीजिए।